Hello everyone. Today we will discuss about exercise 1.4 introduction of the chapter set of 11th standard. So guys हमने 1.3 तक कंप्लीट कर चुका था. नेक्स्ट देखिए. So इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है Venn diagram. What is Venn diagram? Venn diagram consisting of rectangle and closed curve usually by the circle. ये कंसिस्ट करता है एक तो रेक्टेंगल, जो कि रेक्टेंगल है वो रिप्रेजेंट करेगा यूनिवर्सल सेट को, और जो सर्कल है वो हमारे पास सबसेट को रिप्रेजेंट करेगा. रेक्टेंगल के अंदर हम लेंगे सर्कल, क्योंकि रेक्टेंगल हमारे पास गिवन है यूनिवर्सल सेट और सर्कल हमारे पास गिवन है सबसेट. तो वेन डायग्राम में हम ये दो चीज़ें लेकर चलते हैं. एग्जाम्पल देखिए. U हमारे पास रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट को और A कोई भी सबसेट है. यूनिवर्सल सेट गिवन है 1 2 3 4 अप टू 10 तक, और A सबसेट गिवन है 2 4 6 8 और 10. तो वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जो रेक्टेंगल है उसको तो हम यूनिवर्सल सेट लेंगे और जो सबसेट है उसको हम सर्कल में लेंगे. तो सबसेट के अंदर क्या है? 2 4 6 8 और 10 पॉइंट, और जो यूनिवर्सल सेट इस रेक्टेंगल के अंदर ही तो सर्कल है. तो ये सारे के सारे पॉइंट 1 2 3 4 5 ये सारे के सारे किसके अंदर भी हैं? यूनिवर्सल सेट यानी कि रेक्टेंगल के अंदर भी. तो ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है वेन डायग्राम की. ये क्लियर हुआ. नेक्स्ट आ जाइए ऑपरेशंस ऑन ऑफ सेट. अब हमें सेट पे ऑपरेशन लगाने हैं. सबसे पहले हमारे पास आता है यूनियन ऑफ ए सेट. यूनियन ऑफ सेट्स. सेट्स यानी कि यूनियन हमेशा दो सेट्स पे लगेगा या दो से ज़्यादा सेट्स पे लगेगा. हम दो सेट लेके चलते हैं. लेट ए एंड बी आर टू सेट, देन द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज़ द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए एंड ऑल एलिमेंट ऑफ बी. ए और बी हमारे पास कोई भी दो सेट हैं. अगर हम यूनियन करते हैं तो यूनियन के अंदर वो एलिमेंट्स आएंगे जो एलिमेंट्स ए सेट के अंदर भी है और बी के अंदर भी हैं. लेकिन एक बात नोट करने के लिए यहाँ पे है, कॉमन एलिमेंट बीन टेकन ओनली वंस. कॉमन एलिमेंट को सिर्फ एक ही बार लिखेंगे. बाकी यूनियन के अंदर ए के भी सारे एलिमेंट आएंगे, बी के भी सारे एलिमेंट आएंगे, लेकिन जो दोनों में कॉमन एलिमेंट हैं उनको वंस टाइम लेंगे बस. सिंबल है, रिप्रेजेंट करते हैं यूनियन को इस सिंबल से. ए यूनियन बी ये हो जाएगा. एग्जाम्पल देखिए. लेट ए हमारे पास सेट है 2 4 6 और 8. बी हमारे पास सेट है 6 8 10 और 12. तो ए यूनियन बी में क्या आ जाएगा? ए के भी सारे एलिमेंट, बी के भी सारे एलिमेंट, लेकिन जो दोनों में कॉमन है उनको सिंगल टाइम लिखेंगे. 2 4 6 इसमें भी है इसमें भी है तो एक ही बार लिखेंगे. 8 इसमें भी है इसमें भी है तो एक ही बार लिखेंगे. फिर इसके रह गए 10 और 12. इज़ इट क्लियर? ये हो जाएगी यूनियन ऑफ ए एंड बी. नेक्स्ट देखिए. अब आ जाइए. अगर हम यूनियन को वेन डायग्राम से देखें तो देखो, ए सेट ये है, बी सेट ये है, ये हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है. तो ए यूनियन बी के अंदर हमने क्या बताया था? ए के भी सारे एलिमेंट और बी के भी सारे एलिमेंट. तो देखो ए हमारा टोटल यहाँ तक है और बी हमारा टोटल यहाँ तक है, और ये बीच वाले कौन से एलिमेंट्स हो गए? जो ए और बी दोनों में कॉमन है. तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स किस में आते हैं? यूनियन में आते हैं. तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी. नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑपरेशन ऑन यूनियन. कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं यूनियन को लेकर के, वो हमारे पास क्या है? कॉम्यूटेटिव लॉ. फर्स्ट, कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है? अगर ए और बी दो सेट हैं, अगर हम उनका यूनियन लेके चलते हैं तो वो किसके इक्वल आएगा? बी यूनियन ए के इक्वल आएगा. ये हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल शो करेंगे. तो सबसे पहले एक बार रीड आउट कर लेते हैं. एसोसिएटिव, कॉम्यूटेटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ, ये सब होता क्या है. सेकंड आता है एसोसिएटिव लॉ. एसोसिएटिव लॉ में क्या कहेंगे? अगर ए यूनियन बी पहले लूँ, फिर उसकी यूनियन अगर मैं सी के साथ करती हूँ तो वो किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल होगा. पहले बी यूनियन सी करूँ फिर उसकी यूनियन ए के साथ कर दूँ, तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ हमारे पास सेम होती हैं. ये होता है एसोसिएटिव लॉ. थर्ड आता है ए यूनियन फाई. ए की यूनियन अगर फाई के साथ करूँगी तो हम हमेशा जो बड़ा सेट आएगा वो होगा. तो ये किसके इक्वल आएगा? ए के इक्वल, क्योंकि हमें पता है फाई तो नल सेट होता है. नल सेट में तो कोई एलिमेंट नहीं होता, और यूनियन में हमेशा क्या आते हैं? जो दोनों में एलिमेंट्स होंगे. तो बड़ा सेट है ए, तो आंसर में क्या आ जाएगा? ए. नेक्स्ट है ए की यूनियन अगर मैं खुद के साथ ए के साथ ही करती हूँ तो आंसर में क्या आएगा? ए ही आएगा. ये होता है एडम्पोटेंट लॉ.
नेक्स्ट यू यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट को। अगर यूनिवर्सल सेट की यूनियन ए के साथ करूँगी तो हमेशा यूनिवर्सल सेट ही आएगा, जो लार्ज सेट होता है वही आता है आंसर में यूनियन के केस में। तो ये हो जाएगा लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। अब देखिए विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल हम इनको कर लेते हैं। एग्जाम्पल मैं लेके चलती हूँ। लेट कर लिया ए मेरे पास कोई भी सेट है जिसके अंदर 1 2 3 एलिमेंट है। बी हमारे पास कोई भी सेट है जिसके अंदर 2 और 4 5 एलिमेंट है। और सी मैंने कोई भी सेट ले लिया जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 और नंबर का ले लो 1 3 5 7 ये एलिमेंट है। अब देखो फर्स्ट से स्टार्ट कर लेंगे। सबसे पहले हमें फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी शो करनी है, कॉम्यूटेटिव लॉ। अगर ए यूनियन बी करती हूँ तो वो बी यूनियन ए के इक्वल होगा। तो देखो ए यूनियन बी करके चलती हूँ। ए की यूनियन अगर मैं बी के साथ करूँगी तो ए के भी एलिमेंट बी के भी एलिमेंट, और जो दोनों में कॉमन है उनको हम सिंगल टाइम लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा ए यूनियन बी, देखो 1 2 इसमें भी है और इसमें भी है तो सिंगल टाइम लिखूँगी। 3 आ जाएगा, 4 और 5। तो ये आ गया हमारे पास ए यूनियन बी। अगर मैं बी यूनियन ए करूँ तो देखो क्या आएगा। बी की यूनियन अगर मैं ए के साथ करती हूँ तो बी के एलिमेंट देखो 2 इसमें भी है इसमें भी है तो सिंगल टाइम ले लेंगे। नेक्स्ट 4 इसमें भी है इसमें नहीं है, 4 आ गया, 5 आ गया। ए के भी एलिमेंट लिखेंगे तो ए के एलिमेंट क्या है 1 और 3। तो ए के अंदर भी ए यूनियन बी में भी वही सारे एलिमेंट प्रेजेंट हैं और बी यूनियन ए में भी वही सारे एलिमेंट प्रेजेंट हैं। तो यहाँ से मैं क्या कह सकती हूँ, ए यूनियन बी जो है वो बी यूनियन ए के इक्वल है। फर्स्ट वाली जो प्रॉपर्टी है वो हो गई शो, क्लियर हुई। सेकंड प्रॉपर्टी पे आ जाओ, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ को देखो, पहले ए यूनियन बी करते हैं हम। पहले लेफ़्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड में हमें क्या शो करना है, ए यूनियन बी जो होगा उसकी यूनियन सी के साथ करेंगे, क्या आंसर आएगा। तो सबसे पहले ए यूनियन बी करेंगे। ए यूनियन बी देखो ये ए है ये बी है तो ए यूनियन बी तो अभी हम करके ही आए हैं, ये था 1 2 3 4 और 5। अब इसकी यूनियन करूँ मैं सी के साथ। सी सेट क्या है 1 3 5 और 7। देखो क्या आएगा आंसर में, 1 इसमें भी है इसमें भी है, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 इसमें भी है इसमें भी है तो सिंगल टाइम लेंगे, 4 5 इसमें भी है इसमें भी है तो सिंगल टाइम ले लेंगे, और 7। ये आ गया हमारे पास इसकी लेफ़्ट हैंड साइड। अब मैं करती हूँ राइट हैंड साइड को सोल्व। राइट हैंड साइड क्या कहती है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए यूनियन बी यूनियन सी हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं बी यूनियन सी। तो देखो बी ये है और सी ये है, मैं डायरेक्ट करती हूँ यहाँ पे। बी यूनियन सी क्या आएगा, बी और सी की यूनियन। बी के अंदर 2 है 2 आ जाएगा, 4 सिंगल टाइम है, 5 इसमें भी है इसमें भी है तो 5 एक बार ही लिखूँगी। अब इसमें क्या रह गया, 1 रह गया, 3 रह गया और 7 रह गया। ये तो हो गया बी यूनियन सी। अब इसकी यूनियन हमें ए के साथ भी करनी है। इस बी यूनियन सी की यूनियन हम ए के साथ भी करेंगे। ए में कौन कौन से एलिमेंट है 1 2 और 3। तो करो तो क्या आएगा, 2 इसमें भी है इसमें भी है सिंगल टाइम लिखेंगे, 4 5 1 इसमें भी है इसमें भी है सिंगल टाइम लिखेंगे, 3 इसमें भी है इसमें भी है सिंगल टाइम लिखेंगे, और 7। तो क्या आपको यही सारे एलिमेंट ए यूनियन बी यूनियन सी में आए हैं, और यही सारे एलिमेंट ए यूनियन बी की यूनियन अगर सी के साथ करी तो आए हैं। तो ये दोनों ही साइड लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई। यही हमारा क्या था, एसोसिएटिव लॉ था। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो करके देखते हैं। तो आप इसी में देख सकते हो, यहाँ पे स्पेस कम रह गया तो मैं आगे चलो आगे कर लेती हूँ। देखिए थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास ये थी कि अगर मैं ए यूनियन फाई करती हूँ तो वो किसके इक्वल आएगा, ए के ही इक्वल आएगा। तो ए मैं एग्जांपल लेके चलती हूँ 1 2 और 3, और फाई क्या होता है, एक नल सेट ही होता है। तो ए की यूनियन अगर फाई के साथ करोगे तो सिंगल क्या आ जाएगा 1 2 3 आ जाएगा, क्योंकि फाई के अंदर तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं। तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी हो गई शो। नेक्स्ट क्या था, ए की यूनियन अगर मैं ए के साथ ही करती हूँ तो ए ही आएगा। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, यही अब वो एग्ज़ाम्पल ले लो। अगर मैं 1 2 3 की यूनियन
अगर 1 2 3 के साथ ही करूँगी तो क्या आएगा, इसके अंदर 1 है, इसके अंदर 1 है, सिंगल टाइम लिखेंगे, 2 2 सिंगल टाइम लिखेंगे, 3 भी क्या लिखेंगे, सिंगल टाइम। तो ये किसकी इक्वल था, ए के इक्वल तो था। तो ए यूनियन ए किया तो हमारे पास आंसर में क्या आ गया, ए ही आ गया। ये था एडम्पोटेंट लॉ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, यूनिवर्सल सेट की अगर मैं यूनियन ए के साथ करती हूँ तो यूनिवर्सल सेट आ जाता है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जो लार्जेस्ट सेट होता है वो, और ए हमारे पास होता है सबसेट। तो यूनिवर्सल सेट में लेके चलती हूँ 1 2 3 4 5 ले लिया मैंने, ए कोई भी सेट ले लिया, 1 और 2 से एलिमेंट ले लिए। तो यूनिवर्सल सेट की अगर मैं यूनियन ए के साथ करूँगी तो देखो क्या आएगा, 1 इसमें भी है, इसमें भी है, सिंगल टाइम लिखेंगे, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, सिंगल टाइम लिखेंगे, और 3 4 और 5। तो आंसर में क्या आ गया, ये तो यूनिवर्सल सेट ही आ गया। तो हो गया यूनिवर्सल सेट की यूनियन अगर मैंने ए के साथ करी तो आंसर में क्या आया, यूनिवर्सल सेट ही। तो ये हमारे लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट भी प्रूव हो गया विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो ये आप सबका क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अगली प्रॉपर्टी पे। आ जाइए, हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट ऑपरेशन है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। अभी हमने पढ़ा था यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट में क्या लेते हैं, दो सेट की यूनियन में वो एलिमेंट आएंगे जो ए में भी हैं, बी में भी हैं, और जो दोनों में कॉमन है वो लेंगे हम सिंगल टाइम। ये था यूनियन। इंटरसेक्शन क्या होती है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच इज़ कॉमन इन बोथ। इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट आएंगे जो ए में और बी में दोनों में कॉमन होते हैं, वो आते हैं इंटरसेक्शन में। इसका सिंबल होता है, यू को उल्टा कर दो, उसमें यू को सीधा कर दो, वो यूनियन का था, ये इंटरसेक्शन का है। और ए और बी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इंटरसेक्शन के साथ, ए इंटरसेक्शन बी। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ए कोई भी सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 और 5, और बी कोई भी सेट है इसके अंदर वो ले लिए मैंने एलिमेंट 1 2 3 और 4। दोनों की इंटरसेक्शन यानी कि दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो आ जाएंगे, इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 4 भी है। तो ए इंटरसेक्शन में ये एलिमेंट आ जाएंगे जो दोनों में ही कॉमन है। वेन डायग्राम की हेल्प से अगर हम शो करेंगे तो देखो, ये रेक्टेंगल तो यूनिवर्सल सेट होता है, सर्कल जो होते हैं वो सब सेट होते हैं, और इंटरसेक्शन में हम सब सेट ही लेकर चलते हैं। तो ए सब सेट ये है और बी सब सेट ये है। देखो ये इतना पार्ट है वो तो ए का है, ये टोटल बी पार्ट है, ये था। अब हमें तो क्या चाहिए, दोनों का कॉमन पार्ट चाहिए ना। तो ये वाला पार्ट देखो ऐसा आ गया जो ए में भी है और बी में भी है, तो ये बीच वाला पार्ट हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। ये था आपका वेन डायग्राम ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एक हमारे पास होता है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट वो होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि दोनों में कॉमन ही ना हो, जो अलग ही हो। तो ए और बी आर टू सेट सच दैट ए इंटरसेक्शन बी करें और वो फाई के इक्वल आ जाए, कि दोनों में कुछ भी कॉमन ना आए, तो वो होते हैं डिसजॉइंट सेट। विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल ले सकते हो आप। ए सेट ले लिया 1 3 5 7 ओड नंबर ले लिए, बी हमने एक सेट ले लिया जिसके अंदर इवन नंबर हैं, तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, फाई आ गया। तो इट मीन्स ए और बी दोनों क्या हैं, डिसजॉइंट सेट हैं। अगर विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम देखेंगे तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए, तो दोनों को अलग अलग लिख दो कि दोनों में कॉमन ही, ओवरलैप करेंगे तभी कॉमन आएगा, ओवरलैप ही नहीं करेंगे तो कॉमन आएगा ही नहीं। इट मीन्स ये क्या है, दोनों के दोनों क्या है, डिसजॉइंट सेट है। हुआ क्लियर। नेक्स्ट आ जाइए। अब ऐसे ही जैसे यूनियन के केस में हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ऐसे ही हम इंटरसेक्शन के केस में प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल मैंने पीछे करवा दी है, तो यहाँ पे मैं वेन डायग्राम की हेल्प से शो कर दूंगी। आप एग्जांपल से खुद ट्राई करके देख लेना। अगर नहीं होती हैं सोल्व तो मैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल भी नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगी। तो देखिए, कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ वहाँ पे क्या था, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, लेकिन यहाँ पे यूनियन को इंटरसेक्शन से रिप्लेस कर दो। ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होना चाहिए, बी इंटरसेक्शन ए के। नेक्स्ट है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में क्या होता है, पहले इन दोनों की इंटरसेक्शन करूँ फिर उसकी सी के साथ इंटरसेक्शन करूँ, तो वो किसके इक्वल आएगा, पहले बी और सी की इंटरसेक्शन करूँ फिर उसकी इंटरसेक्शन ए के साथ करूँ, तो वो दोनों सेम आने चाहिए। ये होता है एसोसिएटिव। थर्ड है फाई के साथ इंटरसेक्शन करूँगी। देखो यूनियन में तो आता है हमेशा लार्जेस्ट सेट और इंटरसेक्शन में आता है हमेशा स्मॉलेस्ट सेट। तो फाई की इंटरसेक्शन ए के साथ करूँगी, ए से भी छोटा सेट होता है फाई, फाई तो हमेशा नल सेट सबसे ही छोटा होता है, तो आंसर में फाई ही आ जाएगा।
और यूनियन अगर यूनिवर्सल सेट के साथ करूँगी तो हमेशा छोटा सेट कौन बनेगा, सबसेट बनेगा। तो यूनिवर्सल सेट की इंटरसेक्शन ए के साथ करूँगी तो क्या आएगा, सबसेट ए ही आएगा। नेक्स्ट है एडम्पोटेंट ला। एडम्पोटेंट ला में वही हो जाएगा, अगर ए इंटरसेक्शन ए करूँगी तो वो ए के इक्वल ही आएगा। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव ला। डिस्ट्रीब्यूटिव ला क्या कहता है, देखो ए की इंटरसेक्शन अगर बी यूनियन सी के साथ करती हूँ तो वो किसके इक्वल आएगा, ए को एक बार बी के साथ इंटरसेक्शन में लिख दो यूनियन, और फिर ए को एक बार इंटरसेक्शन सी के साथ लिख दो, ये आ जाएगा। सेपरेट सेपरेट कर दो इनको, इंटरसेक्शन बी, ए को ब्रैकेट के अंदर भेज दो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये होता है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव ला। सो मैं आपको ये तीनों तो आप कर सकते हो, ये चारों प्रॉपर्टी तो विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल आप खुद कर सकते हो। जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो मैं आप एग्जांपल से भी कर सकते हो, वेन डायग्राम से भी कर सकते हो। मैं आपको वेन डायग्राम से क्लियर करवा देती हूँ, आप एग्जांपल की हेल्प से खुद करके देख लेना, अगर क्लियर नहीं हो तो फिर आप बता देना। तो ये हमारे पास है, देखो वेन डायग्राम हम कैसे शो करेंगे, आ जाइए। सबसे पहले हमारे पास आता है, देखो क्या कहता है, पहले ये है हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट, ये है यूनिवर्सल सेट, और ये है हमारे पास 3 सबसेट। तो हमें निकालना है बी यूनियन सी। बी यूनियन सी में देखो कौन सा पार्ट आएगा, बी का ये सारा पार्ट और सी का ये वाला सारा पार्ट। तो बी यूनियन सी में तो बी और सी का जितना भी हिस्सा है ना वो सारा आ जाएगा, मतलब ये वाला सारा पार्ट आ जाएगा, बी का भी और सी का भी, यहाँ तक का सारा पार्ट आ गया, ये आ जाएगा बी यूनियन सी में। हो गया क्लियर। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी की इंटरसेक्शन करनी है। देखो ए वाला पार्ट है ये और बी का पार्ट है ये, तो दोनों में कॉमन हिस्सा तो ये आएगा, ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। हुआ क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है, देखो हमें चाहिए पहले बी यूनियन सी निकालो, कौन सा आएगा, बी यूनियन सी। बी और सी की यूनियन, बी और सी की यूनियन में तो ये वाला हिस्सा आ जाएगा ना, ये वाला हिस्सा। लेकिन अब क्वेश्चन आगे भी कहता है क्या, उसकी इंटरसेक्शन ए के साथ और कर दो। देखो बी और सी की यूनियन, बी और सी की यूनियन और साथ में इंटरसेक्शन ए के साथ भी, तो बी और सी का जो कॉमन वाला पार्ट है ना उसका वो हिस्सा जो ए के साथ अटैच में है, तो ए के साथ अटैच में तो भाई बी और सी का ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट हो जाएगा क्लियर। इज इट क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट आ जाइए हमारे पास, ये ए की इंटरसेक्शन हमें करनी है सी के साथ। तो ए और सी को देखेंगे, ए ये है और सी ये है, और दोनों का क्या है, कॉमन पार्ट। तो ए और सी का कॉमन पार्ट तो आपका ये सिर्फ इतना पार्ट है, हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, ए इंटरसेक्शन बी की यूनियन करनी है इंटरसेक्शन सी के साथ। तो सबसे पहले हम करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो ए और बी की इंटरसेक्शन में ए और बी का जो कॉमन पार्ट है ना वो आ जाएगा, इतना पार्ट आ गया। अब ए की इंटरसेक्शन सी के साथ करेंगे, ए और सी का जो कॉमन पार्ट है वो है ये वाला पार्ट, इतना पार्ट आ गया। फिर इन दोनों की कर दो यूनियन, ये जो आंसर आया ये जो आंसर आया इन दोनों की यूनियन। यूनियन में तो इट मीन्स यहाँ से लेकर के और ये यहाँ तक का यही सारा पार्ट आ गया। सो देखो अब हमारी ये वाली प्रॉपर्टी तो शो हो गई, क्या, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वाली प्रॉपर्टी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये हमने निकाला था, ये रहा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ये इतना ही पार्ट था हमारे पास, ये वाला पार्ट, और इसकी राइट हैंड साइड क्या थी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये हम यहाँ पे निकाल के आए हैं। तो क्या ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों का सेम आंसर नहीं आ गया, यही तो हमें प्रूव करना था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में। तो ये आपका क्लियर हुआ। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिफरेंस ऑफ टू सेट। द डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी इज़ द एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ए बट नॉट बिलोंग्स टू बी। इसने कहा है हमें डिफरेंस निकालना है ए और बी का। तो पहले इसने कहा है अगर डिफरेंस ये वाला सिंबल हो, ए डिफरेंस बी, ए माइनस बी,
तो ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं हैं वो आ जाएंगे। अगर मैं कहूँ बी माइनस ए निकालो तो बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है वो आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये क्लियर हुआ। तो आ जाइए, ए कोई भी सेट है ये है, बी सेट है ये है, तो हमें ए माइनस बी करना है। तो ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, तो देखो ए के अंदर 1 है, 1 ऐसा एलिमेंट है जो बी में नहीं है, तो आंसर में एक 1 आ जाएगा। 2 तो है बी में, 3 बी में नहीं है तो एक 3 आ जाएगा आंसर में। एक 5 बी में नहीं है तो ये आ जाएगा। ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, दिस इज़ द आंसर। अब इसी सेट का अगर बी माइनस ए बोला जाए तो बी के वो एलिमेंट जो ए में बिलोंग नहीं करते, तो आओ बी के वो एलिमेंट कौन से हैं जो ए में नहीं है। 2 4 6 तो हैं 8 में, इसमें ए में, लेकिन 8 ऐसा एलिमेंट है जो ए में नहीं है, तो आंसर में सिर्फ 8 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ए माइनस बी कभी भी बी माइनस ए के इक्वल नहीं होगा। ये विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल हमने ऊपर प्रूव कर दिया है। तो यहाँ से क्या हो गया, एक नोट है हमारे पास, ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए आर म्यूचुअली डिसजॉइंट। ये हमेशा डिसजॉइंट होते हैं, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, वेन डायग्राम से ही देख सकते हैं। देखो ये रेक्टेंगल तो यूनिवर्सल सेट हो गया हमारे पास। ये पार्ट है ना ए माइनस बी मैंने शो किया है। ए माइनस बी कौन से हैं, ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं हैं, तो ए के एलिमेंट बी में नहीं जाने चाहिए, तो सिर्फ यहाँ तक का पार्ट हो जाएगा, यहाँ तक का, मतलब ये वाला सारा हिस्सा। ये बी माइनस ए, बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, तो ए वाले पार्ट को बिल्कुल हटा दो, यानी कि ये वाला पार्ट है। और इंटरसेक्शन में वो आते हैं जो ये बीच वाला पार्ट है, तो तीनों एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग हो गए, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा, तो तीनों के तीनों क्या हैं, डिसजॉइंट है। यही हमें प्रूव करना था कि ए माइनस बी, बी माइनस ए और इंटरसेक्शन बी आर म्यूचुअली डिसजॉइंट। सो हमारी ये था 1.4 का इंट्रोडक्शन, ये हुआ कंप्लीट। अगर किसी को भी यहाँ तक कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और फिर हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे 1.4 एक्सरसाइज के लिए। तो तब तक के लिए आप इंट्रोडक्शन करिए, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।